अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग ऑटो पाकिस्तान यूज़ी। सो आज का जो रिव्यू है वो बेसिकली लेजेंडर पे है। ये गाड़ी जो है इस वक्त टोयोटा सारा पे अवेलेबल है। इसकी जो प्राइस है इस वक्त वो है 2,02,23,000। आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इस गाड़ी को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं। इस रिव्यू के अंदर मैं आपको बेसिक डिफरेंसेस भी बताऊंगा कि लेजेंडर और जीआर स्पोर्ट के अंदर बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, और याद रहे कि जीआर स्पोर्ट जो है वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। गाड़ी की अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और 2.8 सिग्मा से डिफरेंट है। गाड़ी की हेडलाइट्स की बात कर ली जाए तो इसके अंदर क्वाड एलईडी विद ड्यूल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो हैं प्रोवाइड किए गए हैं। अगर जीआर स्पोर्ट की हेडलाइट्स की बात की जाए तो वो भी सेम एग्जैक्ट यही है। एक जो डिफरेंस आता है वो जीआर स्पोर्ट में और लेजेंडर में वो है एम्बुलम का। उसका एम्बुलम जो है वो प्रिंटेड आता है। दोनों के फॉग लैम्प्स एलईडी आते हैं। जीआर स्पोर्ट के अंदर जो फॉग लैम्प्स का जो बैकग्राउंड सरफेस है, जो टेक्सचर है वो ग्लोसी ब्लैक होता है। इसके अलावा जीआर स्पोर्ट के अंदर जो है वाइट स्ट्रिप भी आती हैं बॉडी कलर, जो इसके अंदर नहीं आती। इसके अलावा जीआर स्पोर्ट के फ्रंट में जो है जीआर की बैजिंग भी होती है, जो कि इस तरफ करके होती है। डीआरएल्स की बात कर लें तो इस गाड़ी में डीआरएल्स भी हमें प्रोवाइड किए गए हैं, और ये डीआरएल्स के दो फंक्शन हैं। एक तो ये डीआरएल परफॉर्म करते हैं और दूसरा ये इंडिकेटर के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इस गाड़ी में फ्रंट कैमरा अवेलेबल नहीं है। ये जो है बेसिकली लेजेंडर की ग्रिल है और जीआर स्पोर्ट की जो ग्रिल है वो डिफरेंट होती है। इसके अलावा गाड़ी में दो पार्किंग सेंसर्स भी फ्रंट पे आते हैं। इस गाड़ी के अंदर जो है वो 2.8 लीटर जो है इंजन आता है, डीजल इंजन। ये जो है इंजन 203 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है एंड 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात कर ली जाए तो लेजेंडर में और जीआर स्पोर्ट के साइड प्रोफाइल में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो आता है वो है अलॉय व्हील्स का। जीआर स्पोर्ट के जो अलॉय व्हील्स हैं वो ब्लैक मशीन कट अलॉय व्हील्स हैं, और इसके जो अलॉय व्हील्स हैं इसमें ब्लैक और सिल्वर का कंट्रास्ट आता है। इसके टायर साइज़ की बात कर ली जाए तो इसके अंदर जो है वो 265, 18 और 60 के टायर्स आते हैं, और जो इसमें ब्रांड आता है वो डनलॉप का प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा जो इसमें डिफरेंस है वो है डोर हैंडल्स का। लेजेंडर में क्रोम हैंडल्स आते हैं और जीआर स्पोर्ट के अंदर जो हैंडल्स हैं वो बॉडी कलर्ड होते हैं। एक और डिफरेंस इसमें है ये फ्रिल्स का। लेजेंडर में जो ये फेंडर पे जो फ्रिल चल रही है ये ब्लैक होती है। जीआर स्पोर्ट में जो ये फ्रिल चल रही है ये बॉडी कलर्ड होती है। रेयर की अगर मैं बात कर लूँ तो रेयर में भी कुछ डिफरेंसेस हैं लेजेंडर में और जीआर स्पोर्ट में। सबसे पहला डिफरेंस जो लेजेंडर और जीआर स्पोर्ट में है वो है गार्निश का। इसके अंदर जो ये गार्निश आती है ये ब्लैक आती है, जबकि जीआर स्पोर्ट के अंदर जो ये गार्निश आती है ये बॉडी कलर्ड होती है। अगर जीआर स्पोर्ट वाइट कलर का होगा तो इसकी गार्निश भी वाइट ही होगी। एक और डिफरेंस जो दोनों में है वो है रेयर डिफ्यूज़र का। इसके रेयर पे जो ये स्ट्रिप चल रही है ये ब्लैक है, और उसके रेयर बम्पर पे जो स्ट्रिप लगी होती है वो डिफ्यूज़र है। दोनों गाड़ियों में रेयर पे 4 पार्किंग सेंसर भी आते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ऑटो टेलगेट भी आता है। रेयर विंडशील्ड वॉशर विद वाइपर भी इसमें मौजूद है। लाइट्स की बात कर ली जाए तो इसके अंदर रेयर हेडलैम्प्स एलईडी में आते हैं। इंडिकेटर्स भी इसके अंदर एलईडी में हैं, लेकिन रिवर्स लाइट इसके अंदर हेलोजन में आती है। इस गाड़ी के अंदर हमें ऑटो टेलगेट भी प्रोवाइड किया गया है।
थर्ड रो के लिए भी इस गाड़ी में एयर वेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा इस गाड़ी की जो थर्ड रो के लिए लाइट प्रोवाइड की गई है वो हैलोजन है, जबकि फर्स्ट रो और सेकंड रो में जो लाइट प्रोवाइड की गई है वो एलईडी है। आप ये बटन दबा के इस गाड़ी का हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं ऑटो टिल्ट गेट की, क्योंकि जब आप इस ऑटो टिल्ट गेट को ओपन करते हैं तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा ऊंची है। आप अपनी मर्ज़ी के हाइट के मुताबिक इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेजेंडर में और जीआर स्पोर्ट के अंदर जो मेजर डिफरेंस है इंटीरियर का, वो ओवरऑल थीम का डिफरेंस है। लेजेंडर में ब्लैक और महरून कलर का ओवरऑल इंटीरियर है और जीआर स्पोर्ट के अंदर जो ओवरऑल इंटीरियर आता है वो कम्प्लीटली ब्लैक होता है और उस पर रेड स्टिचिंग प्रोवाइड की जाती है। इंटीरियर की बात कर ली जाए तो इसका जो अपर मटेरियल है ये हार्ड प्लास्टिक का है। इसका जो आर्मरेस्ट का ओवरऑल मटेरियल है ये लेदर का है। जीआर स्पोर्ट के अंदर ये हिस्सा भी ब्लैक आता है, जबकि इसमें ये हिस्सा मैरून आता है। इस गाड़ी के अंदर ऑल 4 विंडोज़ ऑटो हैं, यानी आप वन टच अप से विंडो जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं। सेंट्रल लॉकिंग गाड़ी में मौजूद है। इस गाड़ी के अंदर ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया गया है और इसके अलावा अगर आप गाड़ी लॉक करते हैं, अनलॉक करते हैं, तो आपके जो मिरर्स हैं वो खुद ही ओपन हो जाएंगे। अगर सीट्स की बात कर ली जाए तो गाड़ी के अंदर जो है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए इलेक्ट्रिक पावर सीट्स प्रोवाइड की गई हैं। इस गाड़ी में हमें पार्किंग सेंसर भी प्रोवाइड किए गए हैं और ये जो है ऑटो टिल्ट गेट का ऑप्शन है। आप अंदर से भी ऑटो टिल्ट गेट को ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। ये बेसिकली लेजेंडर का स्टीयरिंग व्हील है। लेजेंडर के स्टीयरिंग व्हील और जीआर स्पोर्ट के स्टीयरिंग व्हील में कुछ डिफरेंसेस हैं। स्पोर्ट के स्टीयरिंग व्हील में यहाँ पे जीआर का बैच प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे रेड फ्रिल प्रोवाइड की जाती है। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात कर ली जाए तो हमें यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स प्रोवाइड किए गए हैं। राइट साइड पे हमें एमआईडी डिस्प्ले का कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है। हमें पैडल शिफ्टर्स भी हमें प्रोवाइड किए गए हैं और हमें क्रूज़ कंट्रोल भी प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जीआर स्पोर्ट और लेजेंडर में जो डिफरेंस है वो है पुश स्टार्ट का। लेजेंडर का जो पुश स्टार्ट बटन है इंजन स्टार्ट स्टॉप लिखा होता है, जबकि जीआर स्पोर्ट का जो पुश स्टार्ट बटन है इस पे जीआर की बैजिंग होती है। वो डिफरेंस जो है लेजेंडर और जीआर में वो है मीटर का। लेजेंडर के मीटर की जो नीडल्स होती हैं ये वाइट होती हैं, जबकि जीआर स्पोर्ट का जो मीटर की जो नीडल्स हैं वो रेड में आती हैं। ऊपर की तरफ इस गाड़ी में क्लॉक है। नीचे की तरफ अगर बात कर लें तो ये नेविगेशन है। नेविगेशन जीआर स्पोर्ट के अंदर भी और लेजेंडर के अंदर भी दोनों में सेम ही आता है। इस गाड़ी में 3 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है। 3 जोन का मतलब क्या होता है? ड्राइवर साइड फर्स्ट जोन, पैसेंजर साइड सेकंड जोन और सेकंड रो थर्ड जोन। 3 जोन में ड्राइवर अपनी मर्जी का टेम्परेचर सेट कर सकता है, को पैसेंजर अपनी मर्जी का टेम्परेचर सेट कर सकता है और सेकंड रो वाले अपनी मर्जी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ये 4x4 का बटन मौजूद है। डाउन असिस्ट कंट्रोल मौजूद है। हंड्रेड वोल्ट का पावर आउटलेट भी मौजूद है। इसके अलावा लेजेंडर और जीआर स्पोर्ट में एक डिफरेंस जो है ये वो ट्रिम का है। लेजेंडर के अंदर ये ग्लोसी ब्लैक आता है, जबकि जीआर के अंदर ये कार्बन फाइबर में आती है। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है। इसके अंदर 3 मोड्स हमें मिलते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन भी मौजूद है। डिफरेंशियल लॉक का बटन भी हमारे पास मौजूद है।
इस गाड़ी में कूल बॉक्स भी हमें प्रोवाइड किया गया है। फ्रंट पे 2 कप होल्डर्स आते हैं। ये इस गाड़ी के कंसोल की स्पेस है। इस गाड़ी में कंपार्टमेंट अच्छा है बाकियों की निस्बत। गाड़ी में ड्राइवर के लिए भी और को पैसेंजर के लिए भी वेंटी मिरर प्रोवाइड किए गए हैं विद लाइट्स एज वेल। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो इसकी लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। इस गाड़ी के अंदर सन ग्लास होल्डर भी प्रोवाइड किया गया है। फ्रंट पे दोनों लाइट्स एलईडी आती हैं। सीटों के डिफरेंस की बात कर ली जाए तो GR स्पोर्ट के अंदर जो सीट्स हैं वो इससे डिफरेंट आती हैं। उसके अंदर जो सीट्स आती हैं वो एक तो ओवरऑल ब्लैक होता है और लेदर और फैब्रिक का मटेरियल उसके अंदर यूज़ किया गया है। इसके अलावा उसकी सीट्स पे GR स्पोर्ट की बैजिंग भी होती है। इसके अलावा एक और मेजर डिफरेंस क्या है कि लेजेंडर में यहाँ पे एम्बिएंट लाइटनिंग भी आती है, जबकि GR स्पोर्ट के अंदर ये लाइटिंग मौजूद नहीं है। इसके अलावा लेजेंडर में फुट पैनल वाले एरिया में भी एम्बिएंट लाइटनिंग मौजूद है, जबकि GR स्पोर्ट के अंदर नहीं है। आई डोंट नो वाई, क्योंकि GR स्पोर्ट इससे सुपीरियर वेरिएंट है, फिर भी उस गाड़ी के अंदर जो है वो एम्बिएंट लाइटनिंग मौजूद नहीं है। इस गाड़ी के अंदर जो है हमारे पास ऑटो डिमिंग मिरर का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया गया है। इस गाड़ी में 3 एयरबैग्स आते हैं। इसके स्टीयरिंग व्हील पे भी एक एयरबैग आता है। पैसेंजर साइड डैशबोर्ड पे भी एक एयरबैग आता है और एक एयरबैग हमारे पास नी में है। गाड़ी के रेयर डोर की बात कर ली जाए तो क्वालिटी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, फ्रंट डोर की तरह ही है। GR स्पोर्ट और लेजेंडर में रेयर की जानिब कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। रेयर की अगर मैं बात कर लूँ तो रेयर में जो है रेयर डोर पे भी हमें लाइट प्रोवाइड की गई है। सेकंड रो वालों की अगर मैं बात कर लूँ, 3 बंदे पीछे कंफर्टेबल होके बैठ सकते हैं। सेकंड रो पैसेंजर के लिए भी सेपरेट क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है। सेपरेट क्लाइमेट कंट्रोल की मदद से वो अपनी मर्ज़ी से अपना टेम्परेचर खुद सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है पीछे की तरफ लाइट भी हमें प्रोवाइड की गई है जो कि LED में है। लेग स्पेस की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास इनफ लेग स्पेस मौजूद है। सीट कंफर्ट की बात करूं तो सीट कंफर्ट भी ओवरऑल ठीक है। गाड़ी के अंदर रेयर की बात करें तो सेकंड रो में 2 चार्जिंग आउटलेट मौजूद हैं और हमारे पास एक 100 वॉट का पावर आउटलेट भी मौजूद है। गाड़ी में आर्मरेस्ट भी हमारे पास मौजूद है और इसके अंदर जो है हमारे पास कप होल्डर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा आप इसकी सीट्स को रिक्लाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द अपकमिंग वीडियोस।